बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रिज़म का पहले हमने दूसरा प्रैक्टिकल क्रिटिकल एंगल का किया था। आज हम करेंगे कि प्रिज़म का मेजरिंग द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशंस के लिए ये हमारे पास तीन एंगल्स हैं। ये तीन एंगल्स हमारे पास मौजूद हैं हमारी ऑब्ज़र्वेशन कॉलम में। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल और एंगल ऑफ डेविएशन। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल तो हर हाल में जो है वो बनता है। उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन को हमने मेजर करना है थ्रू प्रिज़म के, वो किस तरह होगा। देखिए ये हमने प्रिज़म ले लिया, ये हमारे पास प्रिज़म मौजूद है, ठीक है। प्रिज़म को पहले हम ड्रॉ करेंगे। इसको हमने इस तरह रख लिया, इसकी सरफेस को, बेस को अपनी तरफ कर लिया। उसके ऊपर हम ऊपर हाथ रखेंगे, ऐसे ऊपर फिंगर रखेंगे, ठीक है। इसको बिल्कुल सीधा करेंगे, ये हिले नहीं अपनी जगह से। और अब इसे मैं ड्रॉ करूँगा। ड्रॉ करने के लिए देखें, इसको मैंने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करी, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करी और एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ करी, ये प्रिज़म, और एक लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ करी। ये हमारे पास प्रिज़म ड्रॉ हो गया। अब प्रिज़म की हमारे पास एक ये वाली सरफेस है, ठीक है। ये सरफेस हमारे पास आ रही है, ये सरफेस मेरी साइड है और ये हमारे पास थर्ड सरफेस आ रही है। ये हमारे पास थर्ड सरफेस आ गई इसकी, ठीक है। ये वाली सरफेस और ये मैं यहाँ पर पिंस लगाऊंगा, यहाँ पर दो पिंस लगाऊंगा और यहाँ पे लगाने के बाद दूसरी साइड से उनको बैलेंस करूँगा। देखें मैं किस तरह लगाऊंगा। ये पिंस हमने यहाँ से पिंस हमने ले ली और एक पिन जो है मैंने अंदाजे से इस तरफ लगाई, ठीक है, और दूसरी पिन जो है वो इसके पीछे लगाई। ये दो पिन जो हैं ये मैंने अपने अंदाजे से लगाई हैं, ठीक है, वन साइड पर। अब सेकंड साइड के ऊपर अब मैं इस हार्ड बोर्ड को, ड्राइंग बोर्ड को, इसको मैं यहाँ से मूव करता हूँ तो ये इस सरफेस से ये पिन्स मुझे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ से इस सरफेस से ये पिन मुझे, ये दोनों पिन्स देखें पीछे नज़र आ रही हैं। अब यहाँ अब अगर मैं कैमरे में देखूँ तो ये देखें, ये दोनों पिन्स जो हैं मुझे ये नज़र आ रही हैं। एक पिन ये है और एक पिन ये है। अगर मैं इस तरह करता जाऊँ तो पिन का गैप ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इसे इस तरफ मूव करूँगा, पिन का गैप कम होना शुरू हो रहा है। और ये आहिस्ता आहिस्ता ये पिन्स जो हैं ये दोनों बिल्कुल एक डायरेक्शन में आ गई, ठीक है। जब ये पिन्स एक डायरेक्शन में आ गई तो अब इसके पीछे मैं एक और पिन लगाऊंगा। ये पिन एक डायरेक्शन में आ गई। अब इनके पीछे मैं एक और पिन ऐसे लगाऊंगा कि वो पीछे वाली पिन मुझे नज़र ना आए। अब ये मैंने एक पिन लगाई। अब ये पिन लगाने के बाद तीनों पिनें एक डायरेक्शन में आ गई हैं, ठीक है ना। और इसके पीछे एक और पिन लगाऊंगा क्योंकि चार पिनें हमने लगानी होती हैं। और इस तरह फोर्थ पिन लगाऊंगा कि मुझे सिर्फ चौथी पिन जो है वो नज़र आए और बाकी सारी उसके पीछे हाइड हो जाएं। हो गई हाइड, ठीक है। तो ये मेरा पिन लगाने का काम जो है पूरा हो गया। अब मैं जो हूँ इसको इन पिन्स को प्रिज़म अब यहाँ से रिमूव कर लेंगे हम। प्रिज़म हमने रिमूव कर लिया और विद द हेल्प ऑफ पेंसिल जो हमने ये पिन्स लगाई हैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करेंगे ताकि पॉइंट्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि पॉइंट जो है मेरे कौन से थे, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स मेरे हो गए। अब मैं इनको जो है वो ड्रॉ करूँगा। अब इसके एंगल्स में निकालूँगा। अब देखें ये प्रिज़म की ये जो दो लाइनें हैं, इसे फोकस करो, ये जो दो लाइन्स हैं और ये सरफेस है, तो इसको मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा दोनों पॉइंट्स को कि इससे मिलता हुआ ये यहाँ पर आए, ठीक है। स्केल को आगे बढ़ा लें, ये यहाँ पर आया और इसको मैंने यहाँ से डॉटेड लाइन में मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है भाई। फिर उसके बाद ये जो दो लाइंस आ रही हैं मेरी, इन दोनों लाइंस को जो है वो मैं ज्वाइन करते हुए इन दोनों लाइंस को यहाँ तक ज्वाइन करूँगा और इससे मिला दूँगा, ठीक। तो ये मेरे पास आ गया एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल डी हो गया मेरे पास। अब ये लाइन जो है यहाँ पर कट कर रही है और ये यहाँ पर, इन दोनों को यहाँ से ज्वाइन करेंगे, इसको यहाँ से, यानी इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे यहाँ से, और इस लाइन को यहाँ तक लाएंगे और इसको यहाँ से आगे एक्सटेंड कर देंगे। इसकी एक्सटेंशन हो गई। और ये जो सरफेस है इसके ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब इसके ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर इस सरफेस पे। यानी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैंने इसका सेंटर रखा, ये इसका सेंटर आ गया। लाइन को इसको दोनों तरफ से स्ट्रेट किया, 90 डिग्री पे एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। ये प्रकार से भी होता है काम। और इस पॉइंट को फिर हमने यहाँ से ज्वाइन करके ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी।
तो अब ये मेरे पास ये वाला जो है ये एंगल ऑफ आई है, यानी इंसिडेंट एंगल। ये मेरे पास जो है वो एंगल आर है, रिफ्रैक्टेड एंगल, और ये मेरे पास एंगल डी है। अब अगर मैं मेजर करना शुरू करूँ कि मेजर करूँ ये एंगल कितना है, तो इस लाइन के ऊपर रखूँगा और इसको अब अगर मैं मेजर करूँ तो ये मेरे पास तकरीबन 41 आ रहा है। तो एंगल आई मेरे पास 41 डिग्री आ रहा है। एंगल आर अब मैं मेजर करूँ अगर, तो एंगल आर को मेजर करूँगा, रिफ्रैक्टेड एंगल को। इस लाइन के ऊपर मैंने इसे रख लिया और जब यहाँ से देखूँगा तो 10, 20, 30, 35 आ रहा है। तो ये एंगल मेरे पास हो गया 35 डिग्री। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन, ये लाइन और ये लाइन, एंगल ऑफ डेविएशन अब अगर मैं मेजर करूं तो इसको मैं ऐसे रख लूँगा, ये मैंने रख लिया। और ये एंगल ऑफ डेविएशन मैं ये देखूँगा यहाँ से 10, 20, 30, 40, 41 आ रहा है। तो ये मेरे पास एंगल ऑफ डेविएशन जो आ रहा है 41 डिग्री। तो अब मैं आप पर मेरे पास जो प्रैक्टिकल ये जो ऑब्जर्वेशन कॉलम है, इंसिडेंट एंगल मेरे पास 41 डिग्री हो गया, ये नहीं है। रिफ्रैक्टेड एंगल मेरे पास 35 हो गया और एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो 41 डिग्री हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये तरीका समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।